हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी जाती है, यानी कि रीइंकारनेशन। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वो तब तक जन्म लेता रहता है जब तक उसको मोक्ष न मिल जाए, यानी कि जब तक उसको सैल्वेशन न मिल जाए। जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, जिसको पितृपक्ष भी बोला जाता है, जो हर साल हम 15 दिन इन्हीं दिनों मनाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस सैल्वेशन से ही है, मोक्ष से ही है। ये माना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे जो पूर्वज इस दुनिया से चले गए हैं, जो भी निकल गए हैं, चाहे वो बहुत पहले हो या रिसेंटली हो, उनकी मोक्ष के लिए हम उनका पूजा करते हैं। तो जो यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, वो हमारे पूर्वजों की आत्मा को इन दिनों में मुक्ति देते हैं, जिससे कि ये लोग नीचे आएँ और इनका जो पिंडदान हो या तर्पण हो वो इनको किया जा सके और इनकी आत्मा को मुक्ति मिले। तो क्या महत्व है? अगर हम ये श्राद्ध ना करें तो क्या होगा, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको श्राद्ध करना चाहिए और किस ढंग से ये श्राद्ध की जो है वो पूजा की जाती है, ये मैं सब आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है और मुझे एक मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली जो है वो चाहिए, जिससे कि मैं आगे भी आपके पास ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी, 15 दिन ये श्राद्ध का पक्ष जो है वो चलता है, जिसमें कि हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कौन है जिसको पूजा करनी चाहिए? माना जाता है कि सबसे बड़ा बेटा जो है उसको पूजा करनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो जो भाई है वो या भाई का बेटा उसको पूजा करनी चाहिए। वो लोग भी ना हो तो पत्नी को वो अधिकार दिया जाता है, और अगर वो कोई भी ना हो तो एक जो सक्सेसर होते हैं या जो लीगल एयर्स होते हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है। जो भी इंसान पूर्वजों की पूजा कर रहा है वो इसी इंटेंशन से ये पूजा कर रहे हैं कि पूर्वजों तक हमारी प्रार्थनाएं पहुँचें, हमारा भी उसमें उद्धार हो और पूर्वजों को भी इस जन्म से और ये जो प्रक्रिया है बार बार पुनर्जन्म की, उससे मुक्ति मिले। क्या होता है अगर हम ढंग से पूजा ना करें या हम पिंडदान ना करें या तर्पण ना करें? जो पितृदोष है उसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो बुरा होता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता रह सकता है। अगर आप अपनी बेटियों का या बहनों का सम्मान स्पेशली इस दौरान इन 15 दिनों में नहीं कर रहे हैं तो पितृदोष देखा जा सकता है, या आप ढंग से पूजा को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या गरीबों को या आपके दरवाजे पे जो भी जानवर आ रहे हैं या पक्षी आ रहे हैं, स्पेशली कौवे, गाय और कुत्ते, ये यमराज से भी करीब माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवे जो हैं उनका रूप में आते हैं। तो इसलिए इन लोगों का सम्मान और गरीबों का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको भोज देना और इनको दान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान जो भी इंसान पूजा कर रहा है पूर्वजों की, उसको अपने बाल नहीं काटने चाहिए, उसको अपने नेल्स नहीं काटने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, बहनों का और माताओं का सम्मान करना चाहिए और गरीबों को खाना देना चाहिए। और श्राद्ध वाले दिन जो भी इंसान पूजा कर रहा है उस सुबह उठ के, जिस दिन भी श्राद्ध है, अच्छा श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? श्राद्ध जो भी पुण्यतिथि होती है या जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन करनी होती है। अगर आपके पूर्वजों की शादी नहीं हुई थी तो उनका एक दिन निर्धारित है, जैसे पंचमी जो कि इस साल आज है, 14 सितंबर को है, उस दिन पूजा होती है। पूजा सूर्यास्त से पहले होती है, क्योंकि कोई भी शुभ पूजा या कोई भी हिंदू धर्म में पूजा जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है। माताओं की अगर पूजा है वो तो मातृ नवमी पे उसकी पूजा की जाती है, जो इस साल 18 से 19 सितंबर जिसका मुहूर्त है। और इन जनरल अगर आपको डेट नहीं मालूम है तो कोई भी एक कॉमन डेट जो होती है वो अमावस्या की होती है, जिसको सर्वपितृ अमावस्या बोला जाता है, जो इस साल 25 सितंबर पे आ रही है, और आप उस पर श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन जो भी इंसान पूजा कर रहा है पूर्वजों की, उसको साफ़ कपड़ों का
पहन के, नहाकर साफ़ कपड़े पहन के ईस्ट डायरेक्शन फेस करते हुए पूजा करनी होती है। प्रेफर्ड ये होता है कि बनाना लीफ जो होती है, केले के पत्ते जो हैं, उस पे भोजन खुद भी खाया जाए और ब्राह्मणों को या गरीबों को भी उसी पे भोजन दिया जाए। स्टील, कांच या प्लास्टिक के बर्तनों का सेवन जो है इसमें बिल्कुल अवॉइडेड है, और नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल जो है वो बिल्कुल अवॉइडेड है। इन दिनों 15 दिनों में मना ये भी माना जाता है कि जो काला चना होता है उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अशुभ माना जाता है। इसके कुछ मान्यताएं हैं कि इससे भी कुछ पितृदोष जो है वो कुछ जुड़ा हुआ है। फिर कोई भी ऑस्पिशियस काम, जो पुरानी मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि कोई ऑस्पिशियस काम इन 15 दिनों में नहीं करना चाहिए। हालांकि अब जो है वो धारणाएं बदलती जा रही हैं। अब ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारी खुशियाँ देख के या हमारी तरक्की देख के खुशी होंगे, तो ऐसा अब वो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हो गए हैं कि आप कोई शुभ काम कर सकते हैं या आप कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था श्राद्ध पक्ष की इम्पोर्टेंस और कौन लोग पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजा की जाती है और उसके पूजा ना करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।